नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि डेटा पॉइंट्स और चार्ट की मदद से USD INR अगले हफ्ते में या अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में क्या मूवमेंट दे सकता है या हमें कैसे इंडिकेशंस चार्ट और डेटा के द्वारा मिल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपना यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर का दोस्तों ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम यहाँ देखेंगे वीकली चार्ट में दोस्तों ये एक कंसोलिडेशन के बाद ये एक ऊपर के जोन में अभी पिछले 2-3 हफ्ते में नजर आया। इस वीक में हमने देखा था इलेक्शन थे, यूएस इलेक्शन थे 3 तारीख को, तो उसकी वजह से यहाँ एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद ये दोस्तों एक रेंज में स्टेबल हो गया यूएसडी आईएनआर। अभी प्रीमियम्स भी काफी डिके हुए थे इवेंट के बाद और अभी यूएसडी आईएनआर अपनी एक नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रहा है, जिसमें हमें एक बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। तो दोस्तों ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने पहले भी ड्रॉ की थी, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। दोस्तों इसमें हमने इस पीक को और इस पीक को ज्वाइन किया है और आगे इस ट्रेंड लाइन को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनती है हमारी और एक सपोर्ट का ये कंसोलिडेशन जोन बनता है। इसके बाद दोस्तों डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन है और एक कंसोलिडेशन के बाद अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसने एक लो बनाया था जो कि 73.92 का है और उसके बाद ये 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ही गया है। दोस्तों मैं इसे फ्यूचर्स के डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। आवरली चार्ट में दोस्तों देखते हैं तो आवरली चार्ट में भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो कि इस तरीके से हमारी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी और एक ट्रेंड लाइन दोस्तों हम यहां इस रेंज में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इन्हें सपोर्ट की ट्रेंड लाइन मान सकते हैं और जैसा कि ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है इन ट्रेंड लाइंस के अकॉर्डिंग अभी यूएसडी आईएनआर इस रेंज में मूव करना चाहिए और ये किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आगे डायरेक्शनल मूव दे सकता है। दोस्तों ट्रेंड लाइन की यही इंपॉर्टेंस होती है कि हमें उससे एक रेंज का आइडिया लग जाता है। दोस्तों यदि हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो ये एक जो आइलैंड ट्रेडिंग किया था, एक आइलैंड बनाया था, गैप अप किया था, फिर अगले दिन गैप डाउन किया था। तो दोस्तों ये इवेंट का दिन था, ये 4 तारीख का दिन था जिस दिन इसने मूवमेंट किया था, लेकिन ये 75 के लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया था। वहां इसने एक रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद इसने नीचे की तरफ मूवमेंट किया था जहां आरबीआई ने बाइंग की थी और जैसा हम मानते हैं कि यहाँ एक डिमांड क्रिएट हुई थी और उसके बाद दोस्तों ये ऊपर की तरफ चला गया था। लास्ट के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर की तरफ चला गया था। तो दोस्तों यदि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस यहां भी एक ड्रॉ देखने को मिल सकता है, जो कि हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इसके रेजिस्टेंस ये लाइन बनती है जो इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, वो हमारा एक मेन रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहां एक हमारी सपोर्ट लाइन बन सकती है। तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन बनती है जो कि 73.94 से 74.81 की बनती है। इस रेंज के अंदर यूएसडी आईएनआर अभी ट्रेड कर सकता है और जो हमारे दोस्त ऑप्शंस ट्रेड करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग पोजीशन ले भी सकते हैं। बुलिश फॉरवर्ड है तो पुट साइड में ज्यादा पुट सेल कर सकते हैं, कॉल साइड में कम कॉल्स रख सकते हैं, रेशियो में पोजीशन ले सकते हैं या इस रेंज में आयरन फ्लाई भी बना सकते हैं, जिसमें 74.5 को मानते हुए, बेस मानते हुए, जो कि हमारा एक ये सपोर्ट लाइन भी बन सकती, एक मिड लाइन यहां बन सकती है। तो दोस्तों ड्राइंग तो ट्रेंड लाइन की ड्राइंग या इस तरह की ड्राइंग तो हम जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और अपनी इन लाइंस को सपोर्ट मानते हुए या इन लाइन को बेस मानते हुए हम डेटा के साथ इसे रिलेट करेंगे तो हमारा कन्विक्शन और अच्छा हो जाता है।
तो मैं डेटा के साथ आपको बता देता हूं। जैसा फ्यूचर्स में यदि हम देखें तो फ्यूचर्स में दोस्तों लगभग 6 तारीख को हमने एक परसेंटेज में इंक्रीज देखा था, वही परसेंटेज में डिक्रीज हम 13 तारीख को देख रहे हैं। डेटा में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे 12 और 13 तारीख की ट्रेडिंग में आप देख रहे हैं, तो 12 और 13 तारीख की ट्रेडिंग में दोस्तों अनवाइंडिंग्स चल रही हैं, करंट कॉन्ट्रैक्ट में अनवाइंडिंग्स चल रही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में दोस्तों बिल्डअप चल रहा है। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि ये जो अभी करंट मंथ में अनवाइंडिंग्स की जा रही हैं, ये डेटा नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है प्रोबेबली बुलिश फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब ये डेटा जो बुलिश फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट मंथ में ट्रेडिंग में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो दोस्तों ये नीचे का जो बेस है, जो सपोर्ट है, इसे केवल टेस्ट कर सकता है। इससे नीचे आने की पॉसिबिलिटी अभी इसमें बहुत कम बनती है। तो दोस्तों इस डेटा को हम ऑप्शन से भी समझेंगे। अभी मैं आपको केवल इतना समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो 13th का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें जो दोस्तों ये 1 घंटे की ट्रेडिंग थी, 14 तारीख की मुहूर्त ट्रेडिंग थी, इसे हम इग्नोर करेंगे। तो 13th के सेशन में क्या हुआ था कि 7% का करंट मंथ में अनवाइंडिंग हुआ था कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूचर्स के, और नेक्स्ट मंथ में दोस्तों इतने कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेक्स्ट के 2 महीने के मैं 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स क्यूमुलेटिव में ऐड करता हूं दोस्तों। तो करंट मंथ में अगर अनवाइंडिंग हुई है तो नेक्स्ट के अगले 2 महीने में ये लगभग 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। तो इससे हमें कन्विक्शन ये मिलता है कि जो करंट मंथ में अनवाइंडिंग्स की गई है, नेक्स्ट मंथ में इन पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड लिया गया है। दोस्तों मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूं, जो कि एक इनसाइड बार कैंडल भी बनी है, इसमें अनवाइंडिंग्स हुई हैं, तो नेक्स्ट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट्स को यहां कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यदि नेक्स्ट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो दोस्तों ये जो इसके लो बनते हैं, इन हायर हाइज के जो लो बनते हैं, ये जो करंट लो बनता है, ये हमारा मेन सपोर्ट बनता है, 73.92 का मेन सपोर्ट बनता है। तो दोस्तों ऑप्शंस के डाटा से इस बात को और वेरीफाई कर लेते हैं। तो ऑप्शंस के डाटा में यदि आप देखेंगे तो 75 में, अभी करंट में 75 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है कॉल साइड में, और 74 में दोस्तों पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है। और आप देखेंगे तो 74 में कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 3 लाख के पार चले गए हैं। ये मैं आपको स्ट्रेडल में दिखा देता हूं। स्ट्रेडल में दोस्तों आप चार्ट में देखेंगे तो 74 के कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 लाख के ऊपर पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स चले गए हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको अपनी पुरानी वीडियोस में, जैसा आप जानते हैं या आप वीडियोस हमारी देखते हैं उसके लिए धन्यवाद, मैं आपकी अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि 2 लाख के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम उन्हें मेन मानते हैं, हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों 3 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स चले गए हैं और 2 लाख से लगभग 3-4 स्ट्राइक्स में चल रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यूएसडी आईएनआर में लिक्विडिटी अब काफी अच्छी आने लगी है, मूवमेंट अच्छा आने लगा है, डेटा अच्छा आने लगा है। तो हम इसे 2 लाख से 2.5 लाख तक भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने एजम्पशन के लिए कि 2.5 लाख से ऊपर यदि होगा तो हम उसे इंपॉर्टेंस देंगे, 2 लाख को भी देंगे लेकिन 2.5 लाख से ऊपर में अच्छी इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ तो पुट में 3 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स चले गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट 6 तारीख के डेटा में देखा था, ऑप्शंस में 6 तारीख के डेटा में देखा था कि 74 की स्ट्राइक में सिमिलर और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा था, और 74 की स्ट्राइक को हमने बोला था कि इसे प्रीमियम को इरोड करना चाहिए, और 74.5 तो मेन स्ट्राइक थी ही। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे डेटा शिफ्ट होता गया, जैसे जैसे आप डे बाय डे आपके पास ये शीट होगी, आप डे बाय डे डाटा डालकर डे बाय डे आप चेक करेंगे, तो दोस्तों 74 की स्ट्राइक और आप 74 में और 70 डेट बाय डेट आप चेंज करके देखिए कि पुट में कितनी तेजी से ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ और कॉल साइड में किस तरह से ओपन इंटरेस्ट ने चेंजेस किए। जैसा 10 नवंबर में आपने देखा और 11 नवंबर में आप देखिए कि 74 की स्ट्राइक में कॉल साइड में अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी और पुट साइड में दोस्तों इतना हैवीली चेंज इन ओआई चल रहा था। इसके साथ आप 12 तारीख में भी देखेंगे तो 12 तारीख में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों 12 तारीख में 74.5 की पुट में भी डेटा आना शुरू हो गया था। 12 तारीख की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74.5 की पुट में बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ, उसके साथ साथ कॉल में केवल नेक्स्ट टू नेग्लेजिबल ही बिल्डअप रहा था। और दोस्तों 74.5 की कॉल और पुट में ही अभी सिमिलर और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, सिमिलर ओपन इंटरेस्ट चल रहा है 13 तारीख की ट्रेडिंग में भी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर 13 तारीख के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हम देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि 74 को अभी नीचे की तरफ तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। 74 एक बहुत बहुत अच्छा डिमांड बनता है, जो कि मैंने आपको 30 मिनट के चार्ट या दूसरे चार्टिंग तरीके से भी बताया था, लाइन ड्रॉ करके भी बताने की कोशिश की थी।
तो दोस्तों 74 के लेवल्स को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। ऊपर की तरफ दोस्तों 75 के लेवल्स को तोड़ना भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि 75 के लेवल्स में भी बहुत अच्छा बिल्डअप आया हुआ है। तो दोस्तों ये एक रेंज बनती है, अभी बहुत नैरो रेंज अभी यूएसडी आईएनआर में हो गई है, 1 रुपए की रेंज हो गई है 74 और 75। तो दोस्तों अगले अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसा कि हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हम 45 डेज पहले भी एक पोजीशन ले लेते हैं, तो अगले अगर हम 29 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए डाटा देखना चाहेंगे, तो दोस्तों अभी 74 में यहाँ भी डाटा बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है। और 75 में चेंज इन ओआई में 75 में चेंज में पोजीशंस बनने लगी हैं, जो कि एक बुलिश फॉर्मेशन हमें बताती है, आगे की तरफ कैरी फॉरवर्डेड पोजीशंस बताती हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा मैंने आपको फ्यूचर्स के डेटा में बताया था कि अगले महीने में इस कॉन्ट्रैक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, जो कि बुलिश पोजीशन हमें लग रही है, वो ऑप्शन का डेटा कंफर्म करता है, क्योंकि ऑप्शन के डेटा में 75 के लेवल्स पर पोजीशंस को सिमिलर किया जा रहा है। यानी टसल जो बनाया जा रहा है वो 75 के लेवल्स पर बनाया जा रहा है। हालांकि अभी 74.5 पर भी चल रहा है, लेकिन 74.5 पर अभी पुट में फॉर्मेशन ज्यादा होने लगी है। तो दोस्तों ये हम अभी इस महीने के ट्रेडिंग सेशन में भी देख रहे हैं, 74.5 में पुट में ज्यादा फॉर्मेशन होने लगी है, कॉल साइड में अनवाइंडिंग अभी फिलहाल हुई है। तो दोस्तों आप 74 की कॉल और पुट का डेटा देखिएगा। कॉल और पुट का डेटा देखने के लिए हम एनालिसिस स्ट्राइक वाइज में भी आते हैं, जिसमें हम क्या देखने की कोशिश करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो 74.5 की कॉल है उसका वीवैप किस तरीके से चेंज हो रहा है, प्लस उसमें ट्रेडेड क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड होती है, तो कितना ट्रेडेड क्वांटिटी ऑब्लिक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आता है। जैसा कि यहाँ -9% आ गया है, यानी कि यहाँ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, ट्रेडेड क्वांटिटी भी अच्छी है। सिमिलरली अगर मैं 74.5 की कॉल में देखना चाहूं, तो यहाँ जैसे 95,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे, तो यहाँ पुट साइड में दोस्तों लगभग एट सेम पुट स्ट्राइक की पुट में लगभग 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि लोग पुट साइड में ज्यादा बेट कर रहे हैं और ये एज्यूम कर रहे हैं कि 74.5 के नीचे अभी ये नहीं आएगा। अगर मैं 21 पैसे को वीवैप को सपोर्ट मानूं, तो 74.5 -21 पैसा यानी 74.29 के लगभग या 25 की स्ट्राइक के आसपास ये एक मेजर सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस डेटा को स्टडी कर सकते हैं, डे बाय डे देख सकते हैं, सभी स्ट्राइक्स का डेटा चेक कर सकते हैं, और स्ट्रेडल फॉर्मेशन से हम ब्लॉक्स की फॉर्मेशन से या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की फॉर्मेशन से हम डेटा को डे बाय डे भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे इसमें चेंजेस हुए और कैसा हमें अब आगे का फॉर्मेशन नजर आता है। और फ्यूचर्स के डेटा में दोस्तों नेक्स्ट मंथ का भी डेटा यहाँ डिफरेंस में हमें नजर आ जाता है, और इस तरीके से हम डेटा को स्टडी करके फाइनली एक कंक्लूजन बनाते हैं, जो कि इस बार का रहेगा कि बेशक बुल साइड में 75 पे अगले महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, बेशक 74.5 में हमें फॉर्मेशन नजर आता है, 74.5 और 74.75 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमें ओवरऑल जो बात समझ आती है वो ये आती है कि सपोर्ट बहुत अच्छा बन गया है। यानी 74 और 74.25 का जो जोन बनता है वो सपोर्ट बहुत अच्छा बन गया है। ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस 75 पर है, जो कि आगे अगले महीने की ट्रेडिंग में हो सकता है वो ब्रीच हो जाए, आगे की तरफ हमें फॉर्मेशन नजर आए। तो दोस्तों हम पुट राइटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, इस तरीके से हम अपने डाटा को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि समझ आया होगा तो आप आगे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @acutrader। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है और चैट ग्रुप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।